नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ। आज की वीडियो डेडिकेटेड है श्री कृष्ण के ऊपर। हम श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में अमल कर लेनी चाहिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बेस्ट चाहते हैं। पहले ऐसा था कि मैंने भी अपनी लाइफ को बहुत बदला है, कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण की अमल करके। तो मेरी कोशिश है इस वीडियो के थ्रू कि आप भी उन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाइए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो हम सभी जानते हैं कृष्णा जी ने कितना परेशानियां झेली। उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने कोई राज सुख नहीं लिया, ग्वालों के बीच में पैदा हुए। तो उनसे सीखने वाली कुछ एक बातें ये हैं। पहली बात, जहां हमारा आदर सत्कार ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। जब आपको लगता है कि ऐसी जगह बैठकर जहां पर आपकी बुराई ही है या आपके बारे में कुछ अच्छा ना कहा जाए, तो उस जगह पे आपको कभी भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जाकर आप सिर्फ परेशान होंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा, जो अगर आपको पचे नहीं वो खाना नहीं चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि चीज खा मैं बीमार पड़ सकता हूँ, तो उसको कोशिश करो ही मत खाने की, ना पचाने की, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तीसरी बात, क्रोध पर काबू करना। ऐसा बहुत टाइम होता है कि हमें कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है किसी कुछ ऐसी बातों पर। हम अपना गुस्से में कंट्रोल खो देते हैं और कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए जो जुबान आधे से ज्यादा कारण वही रहती है। कुछ ऐसा करते हैं, बातें फिर भूली नहीं जाती है। जब भी गुस्सा आए तो कंट्रोल करो, बोलो कुछ अपशब्द मत बोलो, चाहे वो कुछ ऐसी आपके अंदर की पुरानी बात हो, क्योंकि कई बार रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं गुस्से में बोली गई बातों को सुनकर। चौथा, आपका मन पर कंट्रोल करना। हम अगर एक मॉल में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम बहुत सारी चकाचौंध चीजें देखते हैं, लेकिन हर चीज को खरीद पाना पॉसिबल नहीं है हर इंसान के लिए। तो दूसरे का घर देखकर अपनी झुग्गी जला लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है। दूसरे के घर में अगर संपन्न चीजें हैं और उनको देखकर अपने लिए ईर्ष्या रखना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो अगर आप ये करते हैं ना, तो आपकी जो बची हुई नॉर्मल जिंदगी है उसको भी आप परेशानियों में डालने वाले हैं। क्योंकि कहने से चीजें नहीं मिलती हैं, चीजों को भी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। या तो आप मेहनत करो, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत आपको उतना ही दे सकती है जितना आपका लिखा है। आपके जो कर्म है या आपकी जो मेहनत है वही आपको सब कुछ दिला पाएगी, किस्मत हर चीज नहीं दिला पाएगी। पांचवी बात, हमें अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फल की इच्छा तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए अगर हम कृष्णा जी का उपदेश माने तो। रीजन क्या है इसके पीछे? जब हम फल की इच्छा करते हैं ना, तो हम कर्म भी रुक रुक के करने चालू कर देते हैं, लेकिन हम एक रेगुलर कोई भी काम कर रहे हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात है, जो हमारी किस्मत है वो क्या होता है, पुराने कर्मों का पिटारा होती है। किस्मत क्या है बेसिकली, अगर आपने पुराने जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं तो आपको उसका फल इस जन्म में मिल जाएगा। लेकिन आप इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करते चले जाएंगे तो आप इस जन्म की जो पोटली है ना, वो बहुत अच्छी बेटर तैयार कर लेंगे अगले जन्म के लिए। और हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो उसका फल आपको इसी जन्म में साथ साथ में मिलता चला जाए। तो कुछ ये बातें हैं जो मैंने भी अपनी जिंदगी में अप्लाई की हैं, तो आप भी अप्लाई करके देखिए, क्या पता आपकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।